मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जो हम लोगों ने रिवीजन की क्लास शुरू की हुई थी, जिसमें मैंने इसके पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य चैप्टर हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे और जो मुख्य टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी तरीके की समस्या ना आए। तो आज हम लोगों ने जो नया चैप्टर लिया हुआ है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो मेंडल्स के लॉ हैं, जिसमें आपके मेंडल्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, यानी मेंडल का जो पहला नियम है, जिसमें मेंडल का जो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें आपका जीनोटाइप, फेनोटाइप और इसके अलावा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं और इसके अलावा आपका जो कुछ मुख्य टॉपिक हैं उनको लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी जो कंप्लीट वीडियो है टॉपिक वाइज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आज जो हम लोग रिवीजन करेंगे वन शॉट, उसे ध्यान से देखते हैं। देखिए, दिया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें शुरुआत ही होती है, तो जैसे लिखा है कि जेनेटिक्स, साइंस के अलग अलग ब्रांच हैं, उसी तरीके से बायोलॉजी जो है उसकी एक ब्रांच है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, देखिए लिखा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने वाले, ट्रांसफ़र होने वाले कैरेक्टरों के बारे में या कैरेक्टर्स के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जैसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता और वंशागति। कहने का सेंस है कि ये इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने वाले हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और थर्ड है आपका वेरिएशन। वेरिएशन में आप जानते हैं, वेरिएशन को हिंदी में हम कहते हैं विभिन्नता। तो आप जानते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज होता है तो उसमें वेरिएशन आते हैं। जैसे वेरिएशन का सेंस आप देख सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको साफ दिखाई देता है कि ह्यूमन पहले कैसे चिंपैंजी के रूप में था और धीरे धीरे वेरिएशन या इवोल्यूशन के फलस्वरूप अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसका कारण वेरिएशन ही है। अब इसके बाद आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो अपने नियम को दर्शाया है या बताया है उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने लिया है। मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने 3 नियम दिया था। मेंडल के पहले नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये देखने को मिलता है कि जब भी हम 2 तरीके के कैरेक्टर को इन्होंने डिस्कस किया था, फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकेंड इज रिसेसिव। जब इन्होंने कैरेक्टर्स को लेकर के डिस्कस किया था तो जब इन्होंने एक डोमिनेंट कैरेक्टर लिया और सेकंड आपका रिसेसिव कैरेक्टर लिया, तो F1 जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर मिले या जो भी कैरेक्टर हमें दिखे वो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर दिखे। यानी जब हमने टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस कराया था, मतलब हमने मटर के एक लंबे पौधे को और एक बौने पौधे को लेकर के जब हमने क्रॉस कराया था तो उस समय हमको ये जो पौधा मिला था वो सब के सब पौधे टॉल थे यानी लंबे थे, जिस कारण हम कहते हैं कि जो मेंडल का पहला नियम है उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप जानते हैं कि जो हमें F1 जनरेशन में जो हमें पौधे मिले हैं सबके सब लंबे मिलते हैं, तो हम उन लंबे पौधों का ही आपस में क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, तो हमें रेशियो कुछ और ही मिल जाता है। तो इससे हम कहते हैं कि जो पहले जनरेशन में जो पौधे एक साथ थे उनके कैरेक्टर में हमें कोई भिन्नता देखने को नहीं मिली थी, यानी जब हम उनकी सेल्फिंग करा दे रहे हैं तो हमें रेशियो कुछ और मिल जा रहा है। इसका कहने का सेंस ये है कि जो भी कैरेक्टर हमको मिला था आपके F1 में, उससे अलग हमें F2 में मिल गया है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। और जिससे देख लीजिए इसमें क्या दिया है, सिलेक्टेड 7 एक कैरेक्टर है आपके और एक क्या है, इन्हें ट्रेड भी कहते हैं, जिनमें आप डोमिनेंट और रिसेसिव देख पा रहे हैं। जैसे स्टेम हाइट है, फ्लावर कलर है, इस तरीके से पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है। अब आगे दिया है रीजन क्या था। वैसे तो रीजन काफ़ी है लेकिन कुछ मोस्ट इफेक्टिव रीज़न है जिसके कारण मेंडल जी ने इन्हीं को चुना। तो पहला है कि इजीली अवेलेबल होता है, देयर आर मेनी वैरायटीज विथ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, देयर आर सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। रीजन फॉर सक्सेस, ही स्टडी 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम, ही यूज्ड अवेलेबल टेक्निक टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल pollen grain, he applied mathematics statics analysis to result the obtained him the
एंड मेंडल सेलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। अब देखिए सबसे पहला है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मोनोहाइब्रिड। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पौधा टॉल है और दूसरा है ड्वार्फ। जब हमने क्रॉस कराया तो हमको सारे पौधे कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं। जब हम इनकी सेल्फिंग करा देते हैं तो F1 जनरेशन में हमें एक पौधा टॉल मिला, ये भी दोनों टॉल हैं, और एक क्या है, डॉर्फ है। ये दोनों जो टॉल हैं इन्हें हम हाइब्रिड टॉल भी कहते हैं। और एक क्या है, प्योर टॉल है, और एक क्या है, प्योर ड्रॉप है। तो इसी तरीके से जब हम रेशियो देखते हैं तो हमें रेशियो क्या मिलता है, 3:1, क्योंकि तीनों लंबे हैं, और एक क्या है, ड्वार्फ है। और जब हम उसका जीनोटाइप देखते हैं तो प्योर, दो आपके हाइब्रिड और एक प्योर डॉर्फ। तो 2:1:1 यानी 1:2:1। तो इस तरीके से F2 और F1 जनरेशन यानी यहाँ तक आपका मेंडल का पहला नियम था, और सेल्फिंग के बाद जो है दूसरा नियम। इसके बाद जब हम आते हैं कि एक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है सारी चीज़ें। अब देखिए जीन क्या होता है, लिखा है कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। अब देखिए जीन क्या है, आप जानते हैं कि जो भी लक्षण होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा एक फ़ोन है, अब फ़ोन में तो सारी चीज़ें स्टोर नहीं है, फ़ोन के किसी एक पार्टिकुलर भाग में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे रैम है। तो उसी तरीके से जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए जो कि जीन जो होती है उसकी संरचनात्मक इकाई है, तो जीन में ही सारे कैरेक्टर, जैसे हमारे आई के कलर के लिए, हेयर के कलर के लिए, स्किन के कलर के लिए पार्टिकुलर जो आपके कैरेक्टर होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब हम कहते हैं कि जीन और एलील्स में क्या अंतर है, तो बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। जैसे हम कह रहे हैं कि जीन क्या है, कोई एक जीन है जो हाइट को शो कर रहा है, तो अब उसके हम ट्रेट या एलील्स को दर्शाएंगे तो हम बताएंगे कि एक हाइट कैसी है, टॉल है, और दूसरी हाइट कैसी है, डॉर्फ है। तो इस तरीके से जीन्स और एलील्स में काफ़ी अंतर नहीं होता। अब आप इसे पुनेट के सहारे भी देख लीजिए, ये है टॉल और ये है डॉर्फ, तो इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, तो सब के सब पौधे हमें 1 2 3 4 चारों पौधे लंबे मिले। अब इन्हीं चारों पौधों में से 2 को हमने लेकर के सेल्फिंग करा दी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, क्योंकि हमें यही तो रिजल्ट मिला था। तो जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें रेशियो जो मिलता है 3 लंबे और 1 बौने का फिनोटाइप, जबकि जीनोटाइप क्या मिलता है, एक प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर डॉर्फ। इस तरीके से हो गया। पुनेट के सहारे भी हमने देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंडल जी ने बताया था कि जो कैरेक्टर आपके डोमिनेंट होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जब इन्होंने अगले जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया कि जो भी हमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आपका, देखिए यहाँ पे आपका दिया है कि इनकम्प्लीट व्हेन एक्सपेरिमेंट वर रिपीटेड टू अदर प्लांट सच फाउंड इन F1 प्रोजेनी आइदर पेरेंट ऑफ जीनोटाइप। अब इसमें दिया है आपका, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। इसमें इन्होंने दिया कि बताया कि जब भी हम 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं, मेनली जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं, तो उसमें हमने मिराबिस जल्पा का उदाहरण ज़्यादा लेते हैं, जो कि एक फ्लावर है। जब हम इसके फ्लावर को लेकर के, मतलब एक हम आपका वाइट फ्लावर और एक रेड फ्लावर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो हमें पिंक फ्लावर मिलता है, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या है आपका को डोमिनेंस, को मीन्स होता है साथ साथ। तो इसमें आपका ज़्यादातर एग्जाम्पल देखने को जो मिलता है वो कैटल्स का मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम एक रेड काऊ है और दूसरा आपका जो आपका है, मतलब कि 2 तरीके की जो कैटल हम लेते हैं, जिसमें में एक मेल और एक फीमेल को लेते हैं, तो अगर हम उसमें एक ब्राउन और एक वाइट को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ROAR यानी रोर का मिलता है, रोन का RON। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमें काऊ मिलती है वो कैसी होती है, चितकबरी। मतलब आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ ऐसी गाय को या बछड़े को जिसके ऊपर दोनों तरीके के कलर आपको देखने को मिलते हैं, वाइट भी ब्लैक भी, तो जिसे हम चितकबरा कलर कहते हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं आपके इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस का, ये आपका देखने को मिलता है। अगला है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर को लेकर के डिस्कस करते हैं। मेनली जब 2 कैरेक्टर को, एक तो हमने सीड का शेप ले लेते हैं और दूसरा सीड का कलर ले लेते हैं। तो सीड के शेप में हम राउंड ले लेते हैं और रिंकल ले लेते हैं, और जबकि शेप में हम येलो और ग्रीन ले लेते हैं। तो दोनों को लेकर के पुनेट के सारे जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें फिनोटाइप 9:3:3:1 मिलता है। इसके बाद यहाँ से जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शुरू होती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।